देखो, अभी मैंने एक स्टार्ट किया प्रोजेक्ट जॉब पोर्टल के नाम से। इसमें केवल मास्टर पेज है, आप देख लो, हेडर फुटर और मास्टर, हेडर फुटर और मास्टर। बाकी देख लो, कोई भी इसमें वेब फॉर्म नहीं है, आपके सामने है, कोई भी इसमें वेब फॉर्म नहीं है। केवल इसमें हेडर फुटर और मास्टर है। तो हेडर फुटर मास्टर तो सबको बनाने आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ यार। नो यस सर। सर। यस सर। देखिए, देखिए इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा बनाएंगे। पहले डिटेल सुन लीजिए, डिटेल सुन लोगे तो आधा कहानी आपका, आधा काम तो आज ही खत्म हो जाएगा डिटेल सुनने में। सुनिए, हम इसको बनाएंगे लगभग लगभग किस प्रकार से, जैसे जॉब पोर्टल जैसे होता है, जैसे आपका Naukri.com है। Naukri.com क्या है? जॉब पोर्टल है। पे आप क्या जॉब सर्च करने जाते हो, जॉब सर्च करते हो, जॉब पोर्टल है Naukri.com। तो जैसे Naukri.com है, हालांकि वो बहुत बड़ा साइट है, उतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे, उतना बड़ा बनाने में तो हमको पूरा साल चाहिए, एक साल से ज्यादा चाहिए उतना बड़ा बना। लेकिन हम लगभग लगभग वैसा ही बनाएंगे, लगभग लगभग उसका उसका समझो छोटा सा रूप बनाएंगे। वो बहुत बड़ा रूप है, हम छोटा सा रूप बनाएंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा Naukri.com से, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, तो Naukri.com पे टोटल कितने लोग जाते हैं? 3 तरह के लोग, ध्यान सुनिए। Naukri.com पे टोटल तीन तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के। पहला वो जो जॉब सर्च करता है, एकदम ध्यान सुनिए। Naukri.com पे टोटल 3 तरह के लोग जाते हैं। पहला जो जॉब सर्च करते हैं, जैसे आप लोग जॉब सर्च करते हैं, उनको बोलते हैं जॉब सीकर। जॉब सीकर, जॉब सीकर मैंने जॉब सर्च करने वाला। दूसरा वो जो जॉब देते हैं, भाई Naukri.com पे जॉब कोई दे रहा है तभी तो आप सर्च कर रहे हो ना, कोई ना कोई दे रहा है तभी तो आप सर्च कर रहे हो। तो एक वो होता है जो जॉब देता है, उसको बोलते हैं जॉब रिक्रूटर या जॉब प्रोवाइडर या जॉब रिक्रूटर। जो रिक्रूट करता है कौन होता है? कंपनी, कंपनी ही रिक्रूट करती है। तो Naukri.com पे कंपनियां भी होती हैं, तभी ना वो अपने जॉब को पोस्ट करती हैं, तो आप अप्लाई करते हो। तो Naukri.com पे 3 तरह के लोग जाते हैं, एक जॉब सीकर, जॉब सर्च करने वाला आप लोग, जॉब रिक्रूटर, रिक्रूट करने वाला यानी कि कंपनी, और तीसरा एडमिन होता है। एडमिन इन दोनों को मैनेज करता है, जॉब रिक्रूटर को भी और जॉब सीकर को भी मैनेज करता है। मैनेज करना मतलब क्या? क्या होता है मैनेज करना मतलब? कि भाई ऐसा तो नहीं कोई रिक्रूटर आ गया, सपोज करिए कोई आ गया रिक्रूटर और उसने Naukri.com पे पोस्ट कर दिया कि भाई सर मुझे चाहिए चपरासी, अब मैं सैलरी दूंगा उसको 5 रुपया। तो बताइए, क्या ये लॉजिकल जॉब है? आप बताओ, लॉजिकल बताइए, लॉजिकल जॉब है? बताइए, बताइए भाई। नो सर। लॉजिकल नो जॉब सर। है कि आप सैलरी देंगे 5 रुपया। अब कोई रिक्रूटर आकर के जॉब डाल के चला जाए, मुझे चाहिए चपरासी, में सैलरी दूंगा 5 रुपया। तो ये एडमिन चेक करता है, एडमिन चेक करता है कि रिक्रूटर कुछ ऐसा तो नहीं डाल रहा जो कि वैलिड नहीं है, जो कि कहीं से भी मतलब लॉजिकल नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ डाल रहा है तो एडमिन उसको चेक करता है, उसको मैनेज करता है, बोलता है नहीं भाई ये वाला जॉब हटाइए, ये वाला जॉब यहाँ से हटाइए, हमारे पास इसके लिए कोई जगह नहीं है, हटाइए। उसको हटा देगा। डालना है तो ढंग का चीज डालिए। उसी तरह से जॉब सीकर भी, कोई लड़का आ गया सर मुझे झाड़ू लगाना है, इसका जॉब चाहिए। अब झाड़ू लगाने का जॉब थोड़ी देता है आपको Naukri.com। Naukri.com आपको देता है प्रोफेशनल जॉब, देता है आपको प्रोफेशनल जॉब, ही थोड़ी कि झाड़ू लगाना आपको जॉब मिल जाएगी। तो जॉब सीकर भी मैनेज करता है भाई, ये नहीं कि आप झाड़ू लगाने जॉब यहाँ लेने चले आए Naukri.com पे। तो इन सब चीजों को कौन मैनेज करता है? एडमिन। तो एडमिन क्या होता है? जॉब सीकर जॉब रिक्रूटर को मैनेज करता है। तो हमारे Naukri.com पे टोटल कितने तरह के लोग होते हैं? एक तो एडमिन जो कि दोनों को मैनेज करेगा, एक जॉब सीकर, एक जॉब रिक्रूटर। पक्का बताओ, कहानी समझ में आएगी नहीं? सबसे बताओ पहले। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो यस सर। हमें अपने प्रोजेक्ट में तीनों को बनाना है। हम अपने प्रोजेक्ट में जॉब सीकर का पेज बनाएंगे, जॉब रिक्रूटर का पेज बनाएंगे और एडमिन का भी पेज बनाएंगे, लेकिन बारी बारी से। ये पूरा बनने में आपको 10 क्लास लग जाएगा भाई, मैं साफ बता रहा हूँ कि ये 1-2 क्लास में खत्म नहीं होने वाला। टाइम टेकन प्रोसेस है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जितना हो पाएगा करेंगे, बाकी अगले में वो तो सारे क्लास आपस में कनेक्टेड हैं, जितना हो पाएगा आज करेंगे, बाकी अगले में करेंगे। हाँ भाई, स्टार्ट करा जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना हो तो। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए,
तो सबसे problem. पहले Yes, sir. सबसे पहले हमने हेडर फुटर मास्टर बना दिया। चलिए अच्छी बात है, हेडर फुटर मास्टर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे बनाएंगे टोटल 4 मास्टर, टोटल 4 मास्टर। एक मास्टर एडमिन के लिए, एक मास्टर सीकर के लिए, एक मास्टर रिक्रूटर के लिए, और एक डिफॉल्ट मास्टर होता है सबके लिए, डिफॉल्ट मास्टर। तो देखो अभी मैंने क्या बना रखा, डिफॉल्ट मास्टर। तो सबसे पहले 3 मास्टर और बनाओ, एडमिन मास्टर, जॉब सीकर मास्टर, जॉब रिक्रूटर मास्टर। तो आइए सबसे पहले 3 मास्टर और बनाते हैं, 3 मास्टर और बनाते हैं, गौर करिएगा। तो एक काम करिए, कैसे देखो, कैसे देखिए, तीनों को अलग अलग करिए, तीनों को अलग अलग करिए। देखो नया बनाइए फोल्डर, फोल्डर इसका नाम रखा एडमिन फोल्डर, एडमिन फोल्डर। 3 फोल्डर एडमिन फोल्डर, एक और फोल्डर। देखो ऐसे काम होता है, तसल्ली से काम होता है, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। ये नहीं कि आप कहीं भी कोडिंग स्टार्ट कर दोगे। दूसरा फोल्डर जॉब सीकर फोल्डर, जॉब सीकर फोल्डर, जॉब सीकर। और तीसरा फोल्डर जॉब रिक्रूटर। तो सबसे पहले 3 फोल्डर बना लीजिए, 3 फोल्डर बना लीजिए। ये देखो, जॉब रिक्रूटर, जॉब रिक्रूटर, जॉब रिक्रूटर फोल्डर। तो एडमिन फोल्डर, जॉब रिक्रूटर, जॉब सीकर। अब बनाइए तीनों के लिए 3 अलग अलग मास्टर, तीनों के लिए। तो एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, और एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड करिए न्यू आइटम, ऐड करिए न्यू आइटम। और यहां से क्या ऐड करिए, वेब फॉर्म मास्टर पेज। नाम क्या रखा, एडमिन मास्टर, नाम क्या रखा, एडमिन मास्टर। ये देखिए कहां पे क्लिक किया, एडमिन फोल्डर में। तो एडमिन फोल्डर में एडमिन मास्टर। उसी तरह से जॉब सीकर में, जॉब रिक्रूटर में, ये देखिए जॉब रिक्रूटर में फिर से न्यू आइटम, फिर से न्यू आइटम। ऊपर थोड़ा चलिए, कहाँ गया भाई, वेब फॉर्म मास्टर पेज कहाँ गया, ये रहा। इसका नाम क्या रखा, जॉब रिक्रूटर मास्टर। यार सब लोग मेरी बात समझ तो रहे हो ना, क्या कर रहा हूं मैं, बताओ मेरे भाई। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, जॉब सीकर में आइए, जॉब सीकर में आइए, जॉब सीकर में आके फिर इसका मास्टर बनाइए। तीनों का अपना अपना पर्सनल मास्टर है भाई, अपना अपना। ये देखिए, जॉब सीकर डॉट मास्टर, जॉब सीकर डॉट मास्टर। तीनों का अपना अपना मास्टर हो गया। तीनों के मास्टर पेज पे हेडर फुटर को कॉल कर लो, हेडर फुटर कॉल कर लीजिए, तीनों पे कॉल कर लीजिए। गौर करिएगा कैसे, ये देखिए परसेंटेज। काम आराम से देखो होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, काम में आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये सब काम आप लोग कर चुके हैं, है ना। तो परेशान मत होइएगा भाई, कोई काम अगर बोरिंग लगे तो सर ये बार बार एक काम को कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। ये देखो सोर्स में पिक यूआरएल, बताओ किसको पिक करना है, हेडर को। ये देखिए यहाँ से देखिए हेडर, ये देखिए हेडर पकड़ लिया, ये देखिए ओके कर लिया, ये देखिए हेडर पकड़ा सोर्स में। और ये टैग नेम जो आप बताते हो, टैग नेम इसका माई हेड, माई हेड। और टैग प्रीफिक्स, टैग प्रीफिक्स में कुछ भी कर दिया, चलो ए कर दिया। उसी तरह से फिर से रजिस्टर करिए, और तीनों मास्टर में इस काम को रिपीट करना है। देखो टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। सोर्स इक्वल टू पिक यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो अपने आप देखो यहाँ से फुटर आ गया, ये ओके कर लीजिए, है ना। टैग नेम इक्वल टू माई फुट, माई फुट। और टैग प्रीफिक्स में ये ए कर लीजिए। अच्छा, अब कंटेंट प्लेस होल्डर के ऊपर क्या बनाते हैं, ऊपर नीचे बनाते हैं ना, टेबल TRTD। तो अगर दिक्कत ना Yes. हो तो मैं डिफॉल्ट वाले मास्टर पेज से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, डिफॉल्ट वाले Yes, sir. मास्टर पेज से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा कॉपी कर लिया। और हेड सेक्शन में वो 3 फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना भाई, 3 फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप, याद है ना, हेड सेक्शन में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ये देखिए, Yes, sir. GS वाले में। ये देखिए, ये आपका बन गया एक और मास्टर, एक और मास्टर। हाँ, इसके मेन्यू बार में क्या बनेगा बाद में हम बात कर लेंगे, इसके मेन्यू बार में क्या बनेगा हम बाद में बात कर लेंगे। अभी जॉब सीकर लिखा हुआ है लेकिन हम बाद में बात कर लेंगे कि सर मेन्यू बार में क्या बनेगा, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। पहले मास्टर पहले बना लीजिए,
मेन्यू बार में क्या होगा बाद में समझ लेंगे। चलिए भाई, एक मास्टर बन गया जॉब सीकर का, सेव करिए, सेव करिए। अब आइए जॉब रिक्रूटर में। जॉब रिक्रूटर में तो दिक्कत ना हो तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। क्यों भाई, कॉपी कर सकता हूँ ना, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है, बताओ यार। हाँ सर। Yes, sir. कर सकते ठीक हो। है, और इन 3 फाइलों को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब टाइम खर्च करना समझदारी नहीं है, क्योंकि सब आपको पता ही है। और जैसे आपने पूरा टेबल यहाँ कॉपी किया था, तो वैसे ही वही टेबल आराम से तसल्ली से जॉब रिक्रूटर में भी पेस्ट मार देता हूँ। चलो भाई, ये एक और बन गया। अब आइए एडमिन मास्टर में। तो एडमिन मास्टर में फिर से हेडर फुटर को रजिस्टर कर लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। एडमिन मास्टर, फिर से 3 फाइलों को यहां से कॉपी करके और एडमिन मास्टर में भी पेस्ट मार दीजिए। ये देखिए टोटल आपके पास बन गए 4 मास्टर पेज। गौर करिएगा, 4 मास्टर पेज। हाँ, मेन्यू बार में क्या होगा उसकी बात हम तसल्ली से कर लेंगे, घबराने की बात नहीं, हम उसकी बात तसल्ली से कर लेंगे। 4 मास्टर बन गया। पक्का बताइए, 4 मास्टर बनाने में कोई दिक्कत परेशानी साफ साफ बताओ। No, sir. नो सर। ठीक है, अब बताइए, अब एक बार बताइए कि जब आप Naukri.com पे जाते हो, मान लो आप Naukri.com पे पहली बार जा रहे हो, पहली बार, फर्स्ट टाइम आप गए Naukri.com के पास, तो बताइए Naukri.com के पास पहले दिन अगर आप जाते हो तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि अपने आप को रजिस्टर करो। हाँ भाई, क्या नहीं कहता है, रजिस्टर करो अपने आप को, बोलिए। यस सर, हाँ सर रजिस्ट्रेशन। कहता है। पहले अपने आप को रजिस्टर करो। चाहे आप जॉब सीकर हैं तो भी आप अपने को रजिस्टर करेंगे, जॉब रिक्रूटर भी, जॉब रिक्रूटर भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं Naukri.com पे, जॉब पोस्ट करने के लिए, जॉब देने के लिए, जॉब डालने के लिए, जॉब पब्लिश करने के लिए, वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो जॉब सीकर हो चाहे जॉब रिक्रूटर हो, रजिस्टर तो दोनों करना पड़ता है। तो अब हम 2 रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे। एक रजिस्ट्रेशन पेज जॉब सीकर के लिए और दूसरा रजिस्ट्रेशन पेज जॉब रिक्रूटर के लिए। टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन कहानी समझिए। तो आइए भाई, पहले चलिए जॉब सीकर में राइट क्लिक करिए, जॉब सीकर फोल्डर पे, फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, ऐड न्यू आइटम, जॉब सीकर पे। अब यहाँ फॉर्म बनाइए, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। नाम क्या रखा, नाम रखा इसका रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर जॉब सीकर, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर जॉब सीकर। और जहां तक मुझे लग रहा है कि मास्टर पेज आपका ये, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको ये तो नहीं समझाना पड़ेगा ना कि इसमें कौन सा मास्टर काम करेगा जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन में। हाँ भाई, जॉब सीकर का रजिस्ट्रेशन, जॉब सीकर का मास्टर का। जॉब सीकर करेगा। हाँ कौन सा मास्टर, बोलो 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 बोलो। जॉब जॉब सीकर सीकर का। सीकर के अंदर जो होगा। चलिए बहुत बढ़िया है, आपने दिमाग तो सही लगाया है कि अपने हिसाब से आपने सोचा कि सर जो जॉब सीकर का जो मास्टर पेज है सर उसको आप यहाँ पे कॉल कर लो। लेकिन याद कर लीजिए, लॉगिन से पहले यानी कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पेज पे डिफॉल्ट मास्टर होता है। लॉगिन के बाद जब जॉब सीकर लॉगिन करेगा उसके बाद वो अपने मास्टर को यूज करेगा। जब जॉब रिक्रूटर लॉगिन करेगा उसके बाद वो अपने मास्टर को यूज करेगा। एडमिन जब लॉगिन करेगा उसके बाद वो अपने एडमिन डॉट मास्टर को यूज करेगा। लॉगिन करने से पहले सबको एक ही मास्टर यूज करना है और वो है डिफॉल्ट। अगर ऐसा ना होता तो तुम खुद सोचो, डिफॉल्ट मास्टर फिर होता ही क्यों? अगर लोग अपना अपना मास्टर ही यूज करने लगते तो फिर डिफॉल्ट मास्टर फिर होता ही क्यों? ऐसे आप सोच लीजिए। तो जब तक आप लॉगिन नहीं करते हैं तब तक आपके पास डिफॉल्ट मास्टर है। हाँ, जिस दिन मैं लॉगिन करवा दूंगा तब आप मुझे बताना कि सर एडमिन मास्टर, जॉब सीकर मास्टर, चाहे जॉब रिक्रूटर मास्टर, तब आप मुझे बताना। अभी के लिए तो डिफॉल्ट मास्टर। यार पक्का बताओ, मेरी बात याद रहेगी, बोलो यार। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो डिफॉल्ट मास्टर कहाँ बनाया, देखो जॉब सीकर के फोल्डर में। उसी तरह से जॉब रिक्रूटर, उसी तरह से जॉब रिक्रूटर, ये देखिए उसी तरह से जॉब रिक्रूटर, जॉब रिक्रूटर वाले फोल्डर में वेब फॉर्म मास्टर पेज। इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर जॉब रिक्रूटर, जॉब रिक्रूटर, रजिस्ट्रेशन जॉब रिक्रूटर। कौन सा मास्टर, डिफॉल्ट मास्टर, डिफॉल्ट मास्टर।
और डिफॉल्ट मास्टर पे चल के सबसे पहले इन दोनों का लिंक कर दो, सबसे पहले इन दोनों का लिंक कर दो। जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, जॉब रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो साइन अप, साइन अप फॉर जॉब सीकर, और यहाँ पे लिख दो साइन अप फॉर फॉर जॉब रिक्रूटर। साइन अप को चाहो एक ही में कर दो, अलग अलग कैसे भी कर दो, कैसे भी कर दो। साइन अप फॉर जॉब सीकर, साइन अप फॉर जॉब रिक्रूटर, यहाँ पेज का नाम डाल दो। यहाँ पे कौन सा पेज का नाम, ये देखिए कौन सा पेज का नाम, तो पिक यूआरएल कर लो, पिक यूआरएल, पिक यूआरएल। कौन से फोल्डर में जाओगे, कौन से फोल्डर में जाओगे, जॉब सीकर वाले फोल्डर में। जॉब सीकर वाले फोल्डर में कौन सा पेज खोलोगे, रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर। ये देखिए रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर, ये देखिए, ये देखो लिंक करा। फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम स्लैश पेज का नाम, और साइन अप फॉर जॉब रिक्रूटर कौन सा पेज खुलेगा, इस पे देखिए, ये पिक करिए, पिक यूआरएल। ये देखिए कौन से फोल्डर में, जॉब रिक्रूटर, रजिस्ट्रेशन जॉब रिक्रूटर। ये देखिए, ये देखिए। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो पेज खुलेगा। एक बार पेज को इतना खोल के आप देख लीजिए, ये देखिए एक बार रन करके देख लो भाई, यहाँ तक सही जा रहे हैं ना कम से कम। अब पेज पे काम स्टार्ट, अब बनाइए टेक्स्ट बॉक्स। पहले कहानी समझिए कैसे कैसे बनना। बताओ भाई, अभी तक के स्टोरी में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी? नो सर। No, sir. No, sir. बोर मत होना भाई, है ना, बोर जहां हुए फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। क्योंकि पता है दिक्कत क्या है, मैं जब भी कराता हूँ ना, ये स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग में तो एक दिन दो दिन बड़ा मजा आता है, फिर लड़के बोर हो जाते हैं। मैंने ये देखा हुआ है। और जो बोर हुआ फिर उसको समझ में आएगा नहीं। हाँ कुछ ही लोग बोर होते हैं, सब नहीं होते हैं, लेकिन 10 में से 3-4 लोग तो बोर होना शुरू कर देते हैं, सर ये तो आता ही, सर इसी काम को बार बार कर रहे हैं, उसी अपडेट को, इंसर्ट को बार बार कर रहे हैं। तो देखो बार बार देखो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये देखिए भाई, जॉब साइन अप फॉर जॉब सीकर, साइन अप फॉर जॉब रिक्रूटर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी No, को, sir. आप तो बताइए। नो सर। No, sir. No. No, sir. ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आपने दोनों पेज पर, दोनों पे आपने डिफॉल्ट मास्टर लगा लिया, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा आप देखिए भाई, अब आप आइए रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर में। जॉब सीकर मतलब कौन, वो जो जॉब को सर्च करता है। जॉब सीकर मतलब वो जो जॉब को सर्च करता है, जो जॉब को सर्च करता है। तो आइए भाई अब इसका पेज बनाइए, अब इसमें अपना राम कहानी स्टार्ट करिए। तसल्ली से देखिए, कोई बहुत बड़ा गणित विज्ञान नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। जॉब सीकर यानी जो जॉब लेना जा रहा है वो अपने नाम को डालेगा कि सर मेरा नाम ये है। मुझे इसमें कुछ बोलना तो नहीं है ना, क्यों भाई, मैं लिखता जाऊं कोई दिक्कत तो नहीं, बोल तो ना, कुछ बोलना जरूरत नहीं है। नहीं सर, नो नहीं सर। सर। Yes, sir. Yes. नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं फिर लिख रहा हूँ, फिर आप लोग देखते रहिए, है ना, क्योंकि बोलते बोलते मुंह दुख गया। आईडी को लगता है टेक्स्ट ईमेल होगी। हम्म, ये टीडी देना भूल गया, टीडी देना है, टीडी लगाना भूल गया, टीडी लगे, यहाँ पे टीडी लगाना भूल गया हूँ।
हाँ भाई, सबको दिख गया ना? टीटी लगाना भूल गया हूँ, टीटी लगाना। हाँ भाई, हाँ सर, दिख गया। यस सर, यस सर। हाँ भाई, सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ मैं, बोले यार। यस यस सर। सर। यस सर, आ रही है। ठीक है सर, कनेक्शन को शुरू से वो कॉन्फ़िग फाइल में डाल देते। डाल दे, कोई बात, डाल देंगे, कोई बात नहीं, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चल, एक बात ध्यान रखिए, अब एक नई बात सुनिए। अब जब भी आप टेबल बनाओगे, जब भी कोई सा भी टेबल, अब आइए प्रैक्टिकल पे आइए, जब कंपनी में जब करते हैं तो कैसे काम करते हैं। आप कोई भी जब टेबल बनाओगे, तो आप कोई भी टेबल जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि कोई किसी भी नाम के टेबल में, कोई भी टेबल में 2 कॉलम जरूर बनाओ, और एक्स्ट्रा। पहला, इंसर्टेड डेट। इंसर्टेड डेट, ये कॉलम एवरी टेबल में आज से मस्ट हो गया। और दूसरा, स्टेटस। स्टेटस इंट, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को 0 पे सेट करेंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, अभी आप समझ जाओगे। शायद आज ना भी समझ पाओ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आज ही समझा दूं। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये 2 कॉलम आपको बनाना है। जब इसका यूज आएगा तब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, देखो इसका यूज क्या है। अभी आप एक तरह से रट्टा मार लो, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए। आज मिलेगा तो आज बता दूंगा, तो अगले में तो पक्का ही बता दूंगा, है ना? तो अभी आप याद कर लो कि कोई भी टेबल बनेगा, जैसे आपने याद किया हुआ है कि आईडी बनेगा ही बनेगा, वैसे याद कर लो ये 2 कॉलम बनेंगे ही बनेंगे। इंसर्टेड डेट, डेट टाइप का, और स्टेटस इंटीजर। डिफॉल्ट 0 क्या होता है? डिफॉल्ट 0 ये होता है कि
अगर आप स्टेटस वाले कॉलम में कुछ इंसर्ट नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें अपने आप जीरो इंसर्ट हो जाएगा, अपने आप जीरो चला जाएगा। चलिए देखेंगे जा रहा ही नहीं जा रहा, कर लेंगे हम बाद में। चलो भाई, ये बना टेबल, ये बना टेबल। पक्का बताओ किसी को टेबल से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी? नो सर। नो नो सर। सर। No, sir. क्या? सर इसके लिए नया डेटाबेस बना रहे हैं ना? हाँ मेरे भाई, डेटाबेस नया नहीं बनाओगे। सर टेबल को तो यूज किया जब ही नहीं। जॉब पोर्टल ही नया इस्तेमाल कर रहे हो तो डेटाबेस नया नहीं बनाओगे। खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ। तो सर ये दूसरे डेटाबेस में क्या क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा मैं, अच्छा उस यूज नहीं किया क्या मैं? अरे यार यूज करना भूल नहीं। गया। अच्छा क्रिएट करना भूल गया, सॉरी सर, भूल गया। मुझे लगा मैंने कर दिया। ठीक है कोई बात, मुझे लगा मैंने कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो भाई अब तो ठीक है। हाँ भाई अब ठीक है ना? हाँ भाई, हाँ सर। हाँ यस सर। यस सर। मुझे लगा था ना मैंने कर दिया था, मुझे ऐसा लगा। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए। चलिए अब तो बन गया टेबल, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए प्रोसीजर, प्रॉक जॉब सीकर इंसर्ट। अपना अपना म्यूट कर लीजिए। कहीं मैं कुछ गलती करूं स्पेलिंग वगैरह में तो आप मुझे टोक दीजिएगा। ठीक है, अब रही बात किसकी? इंसर्टेड डेट और स्टेटस की। तो स्टेटस में जीरो जाने दो, बाय डिफॉल्ट जीरो अपने आप चला जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इंसर्टेड डेट में हमें करना है। क्या करना है भाई इंसर्टेड डेट में? तो इंसर्टेड डेट में बस आप यहां लिख दोगे गेट डेट। तो गेट डेट से क्या होगा? गेट डेट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। ये आपके लैपटॉप से आज का डेट उठाएगा, आपके सिस्टम से लैपटॉप से आज का डेट उठाएगा और आज का डेट उठा करके आपके इंसर्टेड डेट में डाल देगा, मतलब 22 जुलाई। आज चलाओगे तो 22 जुलाई, कल चलाओगे 23 जुलाई, परसों चलाओगे 24 जुलाई, अपने आप। ये देखिए, तो इंसर्टेड डेट का पैरामीटर नहीं चाहिए, गेट डेट से उठा लेगा। और रही बात स्टेटस की, तो बाई डिफॉल्ट वो जीरो है, जीरो छोड़ दीजिए। चलिए भाई, प्रोसीजर इज क्रिएटेड। पक्का बताओ किसी को इंसर्ट के प्रोसीजर से बहुत भारी दिक्कत? No, sir. नो सर। आई, मारिए इंसर्ट, कनेक्शन ओपन। यहाँ पे प्रोसीजर,
बोलिए भाई, किसी इंसर्ट से प्रॉब्लम? नो सर। नो नो सर। नो सर, नो सर। ये टेक्स्ट बॉक्स ऊपर क्यों भाग रहा है भाई? अच्छा, टीडी नहीं लगाया, हाँ टीडी को भी। टीडी नहीं लगाया। चल, आलोक मेल gmail.com, पासवर्ड रजिस्टर। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर। हाँ भाई, प्रोसीजर क्रिएट नहीं किया है क्या? अभी क्रिएट नहीं किया था? सर क्रिएट PROC लिखा है। वो तो प्रॉक चल जाएगा, वो कोई प्रॉक चल जाएगा। हाँ, क्रिएट तो है। अच्छा, वो डेटाबेस का नाम लग रहा है वहां डाला नहीं मैंने क्या? ऐसा कुछ है क्या? डेटाबेस का नाम डाल दिया था कोडिंग में, इनिशियल कैटलॉग में? हाँ भाई, नहीं सर नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं, नहीं वहीं सर। का है, वहीं का है। नहीं डाला। डाला है। चलिए फिर से रन करिए। हाँ भाई, गलती जो हो रहा है, गलती सब लोग समझ रहे हो ना? गलती क्या हो रही है बोलो यार। यस हाँ सर। जी सर सर। ये हाँ ये सर, पता चल गया। इनिशियल कैटलॉग में डालना भूल गया था, कोई बात नहीं। ये तो बेसिक गलतियां हैं, वो सब समझते ही हो। चलिए रन करिए। नो एरर। टेबल चेक करिए। ये देखिए, इंसर्टेड डेट में देखो भाई 22 जुलाई, 22 जुलाई 2023, और ये देखो बाई डिफॉल्ट 0। तो 22 जुलाई कहाँ से आया? गेट डेट के माध्यम से। कहां से आया? गेट डेट के माध्यम से। पक्का बताइए। और जीरो जीरो कहां से आया? डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, 0 ही जाएगा बाई डिफॉल्ट। आप नहीं डालेंगे 0 अपने आप चला जाएगा। अब ये 0 क्यों जा रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इतना बताओ, ये बात समझ में इतनी आई हिसाब से बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए, ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से कॉपी करिए। कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और इसी के नीचे एक लाइन खींच दो ताकि अलग अलग रहे। पेस्ट मार दीजिए, और पेस्ट मार के अब आइए जॉब रिक्रूटर। जेंडर हटा दीजिए, क्योंकि रिक्रूटर में क्या है, अब किसी कंपनी का जेंडर तो होता नहीं है। अब एचसीएल का जेंडर तो है नहीं, जाहिर सी बात है। एचसीएल का नाम है, एचसीएल का नाम है तो जेआर नेम मतलब एचसीएल कंपनी, कोई भी कंपनी, कंपनी का मेल आईडी होगा HR@HCL.com, है ना? पासवर्ड उसका होगा जिससे वो कहीं रजिस्ट्रेशन करेगा। यहाँ भी इंसर्टेड डेट, यहाँ भी स्टेटस। इसमें और भी काफी सारी चीजें होंगी जो अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, जैसे कंपनी का एड्रेस, जैसे कंपनी का URL, www.scl.com URL, है ना? और भी चीज सोचेंगे, जैसे कंपनी का स्ट्रेंथ, जैसे कितने एम्प्लॉय है कंपनी में, है ना? तो डेटा बहुत सारा है। लेकिन अभी आज हमारा पहला दिन है, तो छोटा सा टेबल बनाते हैं। बाद में इस टेबल को बहुत बड़ा करूंगा मैं, ध्यान रखिए। बाद में जॉब सीकर को और जॉब रिक्रूटर को बहुत बड़ा करूंगा, इसका ट्रिपल करूंगा, ट्रिपल, डबल नहीं ट्रिपल, दोनों को। अभी आज पहला दिन है तो मैं छोटा सा लेके चलता हूं जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। मेरी बात सब लोग समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बताओ मेरे भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये कंपनी का नाम, कंपनी की ईमेल आईडी और पासवर्ड जिससे वो रजिस्ट्रेशन करेगा ताकि बाद में लॉगिन कर सके। चलिए भाई, जेंडर वाली यहाँ कोई बात नहीं है। जेंडर के बदले आप कुछ और देना चाहें, जैसे आप यूआरएल दे दो, चलो JR URL, कंपनी का URL। चलिए गौर करिए, टेबल इज सर क्रिएटेड। सर JR पासवर्ड रहेगा।
हाँ, JR पासवर्ड। अरे यार क्या करो, अभी टेबल में मैंने कुछ किया तो है नहीं, तो 2 मिनट के लिए टेबल को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करके अब दोबारा से कर दो। ड्रॉप करने के बाद टेबल को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए प्रोसीजर जॉब। हाँ भाई मेरी बात समझे मैंने कैसे काम करा? हाँ भाई यस सर। Yes, sir. यस सर। कहीं मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे टोकना भाई। हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात साफ से बताओ। नो सर। टेबल नाम टेबल नाम टेबल नाम, दिक्कत है टेबल का नेम दिक्कत है, सर। टेबल नेम टेबल नेम टेबल नेम। हाँ भाई अब दिक्कत नहीं है, ध्यान देगी, ध्यान से देखो भाई, मुझसे छूट जाए तो आप बता दीजिए तुरंत। चलो अब आइए, अब आइए रजिस्ट्रेशन जॉब रिक्रूटर में। रजिस्ट्रेशन जॉब रिक्रूटर में थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मार लीजिए। हाँ भाई ये टाइम खत्म होने वाला है 10-20 सेकंड में, अगर आपको बोर ना हो रहे हो तो मैं एक क्लास और ले लूं, 5 मिनट का ब्रेक दे करके ले लूं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रेडी रहिए 5 मिनट ब्रेक है ना, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट